इस कार्यक्रम के पुण्यार्जक हैं श्री राजकुमार जैन जी की पुण्य स्मृति में श्रीमती अंगूरी जैन, पुत्र पुत्रवधु सीए पीयूष जैन, सीए दीपाली जैन, पौत्री गौरान्वी जैन बड़ोदरा, पुत्र पुत्रवधु सीए प्रियंक जैन, श्रीमती दीप्ति जैन, पौत्री पौत्र ईवा जैन, निवान जैन मास्को, पुत्री दामाद सीएस प्रियंका जैन, श्री पंकज जैन, दोहित्री दोहित्र निष्ठा जैन, मानविक जैन भोपाल, सासुमा श्रीमती प्रेमलता जैन बालाघाट। धर्म की व्याख्याएं चल रही हैं। अधर्म से बचने के उपाय बतलाए जा रहे हैं। आप सभी जानते हो, चढ़ाई चढ़ने के लिए बड़ी सावधानी रखना पड़ती है, बड़ा पुरुषार्थ करना पड़ता है। लेकिन गिरावट के लिए, पतन के लिए न तो सावधानी की जरूरत है और न कोई बहुत बड़ा परिश्रम करने की जरूरत है। अच्छाइयों का अर्जन करने के लिए बहुत श्रम और बहुत बड़े पुण्य की जरूरत होती है। बुराइयां जीवन में अपने आप आने लगती हैं। स्वच्छता, साफ सफाई वैसे भी करना कठिन है, क्योंकि व्यक्ति प्रमादी है, लापरवाह है। पर अगर स्वच्छता करे, सफाई करे तो मेहनत तो होती है। स्वच्छता करने पर भी कचरा निकलता रहता है। अभी आप सफाई करके पुनः वापस लौट करके आओ, देखो कचरा पड़ा हुआ फिर दिख जाएगा। कारण क्या है? कारण यही है कि गंदगी का विस्तार तो सब तरफ है। गंदगी अपना प्रभाव तेजी के साथ जमाती है, लेकिन हमें तो सावधान रह करके स्वच्छ रहने की जरूरत है। हमारे विचार जो अशुद्ध और अपवित्र हो रहे हैं, उनका आधार मन और मन में उठने वाली कसाएं, लोभ का भाव, आसक्ति का भाव। फिर ऐसे काले मन को साफ सुथरा कैसे करें? वो कौन सी साबुन और कौन सा पानी है जिससे हम अपने काले काले मन को भी उजला उजला मन बना दें? काले मन को उजला मन बनाने के भी साबुन और पानी तैयार हैं, पर वो धर्म के ग्रंथों में ही मिलेंगे, मुनि और संतों से ही मिलेंगे। आचार्य कार्तिकेय स्वामी ने कार्तिकेय अनुप्रेक्षा ग्रंथ में लिखा है, सम संतोष जलेन जो धोबई तिब्य लोह मल पुंजम। क्या? समता और संतोष के जल से। क्या बात है! जल कौन सा आ गया? समता और संतोष का जल। ना गंगा नदी के जल की बात की है, ना
जमुना, सरस्वती और नर्मदा, कावेरी के जल की बात की है। कौन से जल की बात की है? सम संतोष जलेन, जो धोबदि तिब्ब लोह मलपुंजम, समता और संतोष के जल से जो भव्यात्मा अपने अंदर के तीव्र लोभ के मलपुंज को धोता है, लोभ कसाय का जो तीव्र मल लगा हुआ है, लोभ कसाय का की जो गंदगी भरी हुई है, लोभ कसाय से जो अशुद्धता हमारे मन पर, हमारी आत्मा पर आई हुई है, उस लोभ कसाय की गंदगी को धोने के लिए सम अर्थात समता का परिणाम, समता का भाव और संतोष का जल। हाँ, बाहर के जल से बाहर का शरीर शुद्ध हो सकता है, अंदर की आत्मा को शुद्ध करने के लिए सम संतोष के जल की जरूरत है। एक बार ऐसा हुआ, एक आदमी गर्मी के दिनों में बड़ा परेशान होकर के एक संत के पास पहुंच गया। गुरुदेव, बड़ी समस्या खड़ी हो गई गांव में। क्या बात है भाई? गांव में एक ही कुआं है, उसके पानी का उपयोग सभी जन करते हैं। अभी कुएं के पानी में बदबू आ रही है, आप कोई मंत्र दे दो, हम मंत्र पढ़ करके उसमें डाल देंगे। कोई जल दे दो आप अपने कमंडल का, हम उसमें डाल देंगे ताकि हमारे कुएं का पानी शुद्ध हो जाए। साधु जी ने कहा कि ऐसा तो उपाय कुछ होता नहीं है। क्यों गंदा हो गया? क्यों गंदगी है? किस बात की बदबू आ रही है? कुछ बताओ तो। पानी कम हो गया क्या? नहीं, पानी तो बहुत भरा हुआ है। फिर पानी क्यों बदबू दे रहा है? मंत्र तो बताऊंगा, कमंडल का जल भी दे दूंगा, मंत्र पढ़ करके कमंडल का पानी का जल डाल भी देना। डालने के बाद भी जब उसकी बदबू समाप्त नहीं हुई तो पुनः आया। अब की बार तो साधु ने कारण पूछ लिया कि बताओ भाई, कारण क्या है? धीरे से वो कहने लगा, बाबा जी 8-10 दिन हो गए, वो कुत्ते लड़ते 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 लड़ते, आवाज करते करते लड़ते, 4 कुत्ते थे और लड़ते लड़ते चारों कुत्ते कुएं में गिर गए। अभी तक वो अंदर ही पड़े हुए हैं और पानी खराब हो गया है, बहुत बदबू आ रही। तो साधु जी ने कहा कि अगर कुत्ते अंदर पड़े हुए हैं तो तुम कितना ही कमंडल का जल डालो, कितना ही मंत्रों का पाठ करो, पानी शुद्ध होने वाला नहीं है। पानी की शुद्धता का एक ही उपाय है कि कुएं के अंदर पड़े हुए कुत्तों को निकाल करके पहले बाहर करो, अशुद्ध पानी को निकाल के बाहर करो, फिर जमीन के अंदर स्रोत से जो पानी आएगा, पानी तो स्वभाव से शुद्ध ही है। बंधुओं, आप सबसे मैं केवल इतना कहना चाह रहा हूं कि संसारी प्राणी की आत्मा के अंदर क्रोध, मान, माया और लोभ के 4 कुत्ते पड़े हुए हैं, जो अंदर सड़ रहे हैं, गल रहे हैं, जिनकी बदबू फैल रही है। अगर हमने कसाय के उन कुत्तों को निकाल करके अलग कर दिया तो हमारी आत्मा के स्वयं ऐसे उज्जवल परिणाम आएंगे
जिनके कारण बदबू की जगह सभी को सुगंध सुगंध ही मिलेगी, शुद्ध जल की प्राप्ति होगी। इस बात की पुष्टि एक उदाहरण से बहुत अच्छे तरीके से होती है। महाभारत का युद्ध लड़ा गया, कौरव और पांडव पक्ष आमने सामने भिड़े। अहंकार के कारण, लोभ के कारण और अपनी खुद की अज्ञानता के कारण कौरवों ने पांडवों को महत्व नहीं दिया, पांडवों का अपमान भी किया, पांडवों के अधिकार को भी अपना ही अधिकार समझा। एक तरफ अभिमान दिख रहा था तो दूसरी तरफ ना लड़ना चाहते हुए भी स्वाभिमान के लिए उन्हें लड़ना पड़ रहा था। न्याय नीति के धारक वो पांचों पांडव केवल अपने अस्तित्व को बनाए रखने के लिए, अपने स्वाभिमान को जिंदा बनाए रखने के लिए युद्ध ना चाहते हुए भी युद्ध के क्षेत्र में गए। कौरवों के पास में तन बल धन बल बहुत था, 100 भाई थे कौरव, लेकिन अहंकार ने 100 भाइयों की कहानी को भी खत्म कर दिया। परिणाम क्या निकला? युद्ध लड़ा गया, कौरवों की हार हुई, पांडव विजयी हुए। लेकिन पांडवों को भी बड़ा पश्चाताप हुआ कि देखो ये सब हुआ, ठीक नहीं हुआ, ये धर्म नहीं है। पश्चाताप हुआ तो प्रायश्चित के रूप में तीर्थ यात्रा करेंगे। पांडवों ने श्री कृष्ण के पास जाकर के निवेदन किया कि बड़ा पश्चाताप हो रहा है मन में, और आत्मशुद्धि के लिए, प्रायश्चित के लिए तीर्थ यात्रा करने को हम सभी जा रहे हैं, आप भी हमारे साथ चलें। श्री कृष्ण जी ने मुस्कुरा करके कहा कि ठीक है, आप जा रहे हैं तो मेरी शुभकामना है, आप जाइए। और प्रतिनिधि के रूप में, चूंकि मैं तो नहीं जा रहा हूं, इसलिए मैं एक तुम्बी मंगाई उन्होंने और दे दी कि इस तुम्बी को मेरा प्रतिनिधि मान करके यात्रा कराओ। पांडव तुम्बी लेकर के गए, जहां जो भी उन्हें स्थान मिले वहां पर उन्होंने भजन भक्ति की, स्नान भी किया और अपने साथ रहने वाली तुम्बी को भी नदियों में स्नान कराया। समस्त तीर्थ यात्रा संपन्न करके पांडव वापस आए, श्री कृष्ण जी को समाचार दिया। कृष्ण जी बहुत प्रसन्न हुए, आओ भगत की और अतिथि सत्कार के रूप में उन्होंने भोजन तैयार कराया, पांडवों के लिए भोजन कराया। भोजन में उस तुम्बी के लिए भी, जो तुम्बी तीर्थ स्नान करने के लिए गई, तीर्थ यात्रा करने के लिए गई, उस तुम्बी की खीर बनाई, मेवा मिष्ठान डाल करके खीर तैयार की गई। विभिन्न
पकवान और व्यंजनों के साथ जब पांडवों ने खीर खाई तो चूंकि तुम भी कड़वी थी तो खीर भी कड़वी हो गई। कड़वाहट के कारण पांडवों ने खीर को थूक दिया। अरे ये तो कड़वी है भाई। श्री कृष्ण जी ने मुस्कुरा करके कहा, अरे क्यों, तुम भी कड़वी क्यों रही? आप सबके साथ उसने भी तो पवित्र पवित्र नदियों में स्नान किया है, उसमें भी तो पवित्रता आ गई ही होगी। तो पांडवों ने कहा कि नहीं, तुम भी तो अभी भी कड़वी है, खीर कड़वी है। श्री कृष्ण जी ने संबोधन दिया कि देखो, बाहर की यात्राएं, बाहर के साधन तो बाहर से निमित्त बनते हैं, असल में यात्रा तो हमें अपने अंदर करना पड़ती है। असल में तो पवित्रता हमें अपने अंदर करना पड़ती है। और अगर किसी को अपने अंतर आत्मा की शुद्धि करनी है, शरीर की शुद्धि के लिए बहुत सारे साधन मिलेंगे, लेकिन अंतर आत्मा की अगर आपको शुद्धि करना है तो श्लोक लिखा गया है। श्री कृष्ण जी ने कहा, सुनो, ध्यान से सुनो, आत्मा नदी संयम तोय पूर्णः सत्यावह शील दया तटोर्मि तत्राव गाहम कुरु पांडुपुत्र न बारिणा शुद्ध्यति चांतरात्मा। कितना बढ़िया श्लोक लिखा। हे पांडुपुत्रो, अगर आपको अंतरात्मा की शुद्धि करना है तो आत्मा नदी, आत्मा की नदी में उतरना पड़ेगा। आत्मा नदी कैसी है? आत्मा की नदी संयम तोय पूर्णा, संयम के जल से भरी हुई है। सत्यावहा, सत्य का जिसमें प्रवाह चल रहा है। शील दया, शील दया क्या है? तट और उर्मियां, जिसमें, जिस नदी में शील के तट बने हुए हैं और जिस नदी में दया की तरंगें उठ रही हैं, आत्मा की नदी है, संयम के जल से लबालब भरी हुई है, सत्य का प्रवाह है। शील के तट किनारे बड़े बड़े बने हुए हैं और जिस नदी में दया की तरंगें, लहरें उठ रही हैं, ऐसी नदी में हे पांडु पुत्रो अवगाहन करो, स्नान करो। अकेले बाहर के जल से आत्मा की पवित्रता होने वाली नहीं है। लोभ कसाय को जीतो, संतोष का भाव लाओ। एक गृहस्थ को अपनी भूमिका में जितनी आवश्यकता है उतना ही संग्रह करे, संतोष वृत्ति को धारण करे। भाग्य से ज़्यादा ना कभी मिला है ना मिलेगा, समय के पहले ना कभी किसी को मिला है ना मिलेगा। इतना विश्वास करके ग्रस्त अर्थ पुरुषार्थ करे और परिणामों में संतोष भावना रखे। साधक के लिए भी कहा है, सम संतोष जलेन, समता और संतोष के जल से दुनिया का कोई भी प्राणी अपनी अंतरात्मा को पवित्र कर सकता है। इस कार्यक्रम के पुण्यार्जक थे श्री राजकुमार जैन जी की पुण्य स्मृति में श्रीमती अंगूरी जैन, पुत्र पुत्रवधु सीए पीयूष जैन, सीए दीपाली जैन, पौत्री गौरान्वी जैन बड़ोदरा, पुत्र पुत्रवधु सीए प्रियंक जैन, श्रीमती दीप्ति जैन, पौत्री पौत्र ईवा जैन, निवान जैन मास्को, पुत्री दामाद सीएस प्रियंका जैन, श्री पंकज जैन, दोहित्री दोहित्र निष्ठा जैन, मानविक जैन भोपाल, सासुमा श्रीमती प्रेमलता जैन।